Hi dear friends, welcome to our official YouTube channel Thesis Jams। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पढ़ तो ले रखे हैं हम लोग, ठीक है ना। उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, रिव्यूज कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल एज थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेंगे, ठीक है। पढ़ा मेरा, देखिए इंटरेस्ट होता क्या है। जो एक्स्ट्रा मनी आप छोड़ दीजिए, सीधा लिखिए यहाँ पर। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का। वो क्या होता है कि P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर। अब ये कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। जो लोग नहीं थे वो उनकी चाहत भी नहीं है, और हम बोर्ड पे इधर बोल रहे हैं, लोग पीछे देखें। तो देखें हम भी वही से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारी इच्छा आप नहीं रहता, आपके लिए स्पेशली हम अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है। और कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, वेयर ये क्या होता है बेटा, अमाउंट होता है। अब ये अमाउंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों की हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। पी क्या होता है, प्रिंसिपल है, इसकी बात कर चुके हैं। ये आर कैपिटल इंटरेस्ट वाले को सब चलता है। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन क्या है, टाइम, ठीक है। एन क्या है, टाइम। तो जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। ये चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n माइनस। P कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू बच जाएगी 1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर n माइनस। ये अपनी CI निकालने की फॉर्मूला हो जाती है। अगर इतनी सारी चीज़ें प्रिंसिपल वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें पता है तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ नहीं आ रही एक्चुअल जो कहानी है उसमें कुछ समझ में आप लोग को नहीं आ रही। क्या दिया रही है, जो लोग पढ़े हैं उनको आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला आपको प्रूफ करके बताया गया। जो लोग नहीं पढ़े या फिर प्रिटेंड करा, वो ऑनलाइन क्लास चला था उसके, और उस ऑनलाइन क्लास में भी मात्र कुछ देर के लिए 2 लोग थे, उसके बाद 1 लोग थे, उसके बाद कोई नहीं। सर जिस दिन ऑनलाइन क्लास चला था उस दिन हम ये पढ़ाए थे। हम अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मैथ्स में आता है, आपने ये पढ़ा था। ये कह रहे हैं कि ये चीज़ उसके बाद नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ हुआ वो क्या आप कर लिए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो हुआ आप कर लिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए। धन्यवाद सर, समझ लीजिए। इधर ये वाला पोर्शन है, इसमें समझाने की कोशिश करते हैं चीज़ें क्या क्या होती है। सबसे पहले इंटरेस्ट की बात है। क्या किस चीज़ की बात हो रही है? ये इंटरेस्ट होता है और कब पे कोई करेगा। देखो कोई अगर पर्सन है जो कुछ अमाउंट ऑफ मनी दूसरे से, मान लो कोई काम करना हो और उसके पास अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, लैक है उसके पास, कमी है, तो ही विल क्या करेगा, या तो फिर वो मार्केट से किसी पर्सन से लेगा या फिर बैंक से लेगा। अमाउंट ऑफ मनी को क्या करेगा, लोन पे ले लेगा। तो जो लोन के फॉर्म में अमाउंट ऑफ मनी को ले रहा है उसको कहते हैं बोरोवर। क्या कहते हैं बेटा, फिर से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझिएगा, लिखाएंगे भी। बोरोवर जो कि लोन रिसीवर है, लोन ले रहा है, ठीक है। और एक है लेंडर जो कि लोन दे रहा है।
ये लोन प्रोवाइडर हो गया, कह सकते हो लोन प्रोवाइडर हो गया, और ये लोन रिसीवर हो गया, लोन एक्सेप्टर हो गया, रिसीवर हो गया, दो समझना है, एक्सेप्टर है समझ, ठीक है। लोन एक्सेप्टर, तो जो लोन एक्सेप्ट किया रिसीव किया लिख रहा हो क्या बोला नहीं, समझ लो याद रहेगा। तो लोन लेने वाला द पर्सन हु टेक्स अमाउंट सम अमाउंट ऑफ मनी या फिर टू टेक्स लोन, उसको क्या कहें बोरोवर कहें। और जो प्रोवाइड कर रहा है वो बैंक हो सकता है, कोई मार्केट में कोई पर्सन हो सकता है, साहूकार हो सकता है, उसको लेंडर कहते हैं। अच्छा मेरे पास कुछ पैसा है, हम चाह रहे हैं आपको कुछ काम है, हम आपको दे दिए तो हम ऐसा ही दे देंगे, बैंक आपको फ्री में दे देगा नहीं देगा, वो कहेगा ठीक है हम आपको अमाउंट ऑफ मनी दे दिए लेकिन इसके रिगार्डिंग हम कुछ आपको चार्ज करेंगे, कुछ चार्ज हम आपसे लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा मनी आपसे लिया गया, एक्स्ट्रा मनी जो लिया गया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो आप, अच्छा उससे पहले आते हैं, जो अमाउंट ऑफ मनी जो आप बोरो कर रहे हो किसी लेंडर से, उसको कहते हैं बेटा रे प्रिंसिपल वैल्यू। क्या आप तो उस दिन बेटा क्लास में थे, तब फिर आप क्यों नोट कर रहे हैं? एक ही चीज को बार बार नोट करने में कोई कुछ हो जाता है। प्रिंसिपल क्या हो गया? अमाउंट ऑफ मनी, देखो अमाउंट ऑफ बेसिकली मनी, मनी भी कर सकते हो, मनी बोरोड, कौन बोरो करेगा? बाय अ बोरोवर, बाय अ फ्रॉम किससे? लेंडर से, लेंडर से लेगा मनी, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब वो कहेगा कि नहीं भाई हम क्या करेंगे, इस पे कुछ चार्ज करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी लेंगे। तो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो चार्ज है, वो पर ईयर का कुछ हो सकता है, पर मंथ का वो हो सकता है, पर क्वार्टर हो सकता है, पर हाफ ईयर हो सकता है, मतलब डिफरेंट वैसे वो उसकी इच्छा है या फिर आपकी इच्छा है, वो दोनों आपस में लोग बोरोवर और लेंडर तय कर लेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी आप पे कीजिएगा वो क्या हुआ? वो हुआ इंटरेस्ट। वो क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो हो गया वो क्या हो गया बेटा? ये कौन पे करेगा? ये पे आउट कौन करेगा? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी बताइए हुआ। हाँ कौन पे करेगा? लेंडर पे करेगा। हाँ लेंडर कौन है? जो पैसा दे रहा है या फिर ले रहा है? तो जो पैसा दे रहा है वो पैसा आपको दे देगा और उसमें इंटरेस्ट भी आपको दे देगा। बड़ी अच्छी व्यवस्था भाई, आप ही हमको दीजिए इंटरेस्ट, आप ही दीजिएगा। हाँ अब आप क्लास में हैं, लग रहा आपको नींद आ रही है, नींद आ रही है क्या? नहीं आ रही, थोड़ा सा एनर्जेटिक रही, हाँ थोड़ा सा एनर्जेटिक रही। देखिए तो जो बोरोवर है उसको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कौन पे करेगा? बोरोवर पे करेगा। किसको पे करेगा? लेंडर को पे करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी या फिर एक्स्ट्रा मनी पेड बाय, किसके द्वारा? बोरोवर, पेड बाय बोरोवर टू किसके? लेंडर। ठीक है, बोरोवर जो एक्स्ट्रा मनी पे कर रहा है तो अब दो बातें हो सकती है। एक चीज बताइए कि मान लीजिए कि लेंडर ने कहा कि भाई 100 रुपया पर हम 5 रुपया, हर 100 रुपया पर 5 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे 1 ईयर में। जब 1 साल बीत जाएगा तो 100 रुपीज जो हम आपको दिए उस पर हम कितना लेंगे? 5 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे या फिर 10 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। तो कितना पे लेंगे? 100 पे। कितना पे लेंगे? 100 पे। तो ये पर 100 हो गया, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 रुपीज अगर पर 100 ले रहा है पर ईयर, तो क्या हो गया? 10% पर ईयर। क्या हो गया? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग चीज है, वो वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग चीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? द एक्स्ट्रा मनी paid by borrower for 100 अब रेट ऑफ
ऑफ इंटरेस्ट किस फॉर्म में, अगर पर एनम है तो पर एनम एक्स्ट्रा मैंने जो दिया 100 रुपये वो हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वही पर एनम हम लेकर चला है, पर एनम, ये फॉर एनम, एनम मतलब ईयर, एनम का मतलब हो गया ईयर, ईयर समझ लो, ईयर ये होता है, ईयर मतलब साल होता है, ठीक है। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो कि 10% पे दिए तो 10% पे मान लो कि 1000 रुपीज आपको दिया है, कितना दिया गया, ₹1000, और आपको कहा गया कि भाई आपको इस पे इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा 10% पर एनम, 10% पर, मतलब एक साल में एक्स्ट्रा कितना आपको देना पड़ गया, 10%, कितना देना पड़ा, टाइम हम कितना ले रहे हैं, 1 ईयर ले रहे हैं, तो 1 ईयर में कितना एक्स्ट्रा देंगे, तो इसका 10%, इसका कितना देना पड़ा एक्स्ट्रा, ये 1 ईयर का क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब ये पे कर दिए उसको, या फिर तो अब यहाँ से दो चीज़ें होती हैं, यहाँ से दो चीज़ें होती हैं, टाइम तो टाइम है, कितना साल के लिए ले रहे हैं, अच्छा 10% एक साल का, तो 5 पर साल में कितना रहेगा, उसका 5 गुना, उसका 5 गुना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है तकलीफ। ये जो सीधा 5 गुना आप कर दिए तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, यही से इंटरेस्ट दो पार्ट में हो रहा है कि पूरे पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिंसिपल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, सेम रह गया, तो वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू थ्रू आउट द टाइम पीरियड ऑफ टाइम सेम रहता है, वो क्या कहलाया, सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहलाया, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये 5 ईयर के लिए होगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या था तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू, ये क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या था टाइम, ये क्या था बाई 100, एक्चुअली 100 नहीं था, ये 10% था, उस परसेंटेज का 100 गया है डिनोमिनेटर में। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका जो फॉर्मूला कर लो वो क्या होता है, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट इधर कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का होगा PR%T, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, PR%T। पर R% का मतलब क्या होता है, R/100, R/100, इसको लिख सकते हो PR/100 × T, तो इसको पूरा काम नहीं लिख देंगे, SI का फॉर्मूला हो गया PR/100, इसमें कोई तकलीफ। अब जब हमको PR और T तीनों पता होगा, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड ऑफ टाइम, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, SI का फॉर्मूला हो गया PR/T/, इसमें कोई तकलीफ है। अब हमको P निकालना होगा, तो 100 से SI को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई में R × T कर देंगे। SI रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड पता होगा तो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दीजिएगा। उसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा तो हम रफली भागेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके SI को P और T से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो दोनों बच जाएगा। टाइम निकालना है, SI को 100 से मल्टीप्लाई करके P और R से डिवाइड कर दीजिएगा, यही ना कीजिएगा, इसमें कोई तकलीफ है आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्लियर सा मतलब है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या कराता है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम सेम रहता है, प्रिंसिपल वैल्यू में कोई चेंज। तो एक चीज बताइए, एक साल में तो कुछ पैसा इसका बन गया 100 रुपया, यो आप रखे हुए हैं, रखे हुए नहीं, 5 साल तक अगर आप लिए हैं तो 5 साल, पहला साल का भी, फिर पहला साल का वो रह गया, दूसरा साल का भी रख लिए, अब पहला साल पे जो आप पैसा रखे उसमें इंटरेस्ट लगता कि नहीं लगता। अगर आप उसको 100 रुपया दे देते और 100 रुपया फिर किसी और को देता, उस पर भी 10% उसका एक्स्ट्रा मिलता कि नहीं मिलता। आप तो पे नहीं कर रहे हैं, आप तो वो पे नहीं कर रहे हैं, तो वो कहेगा कि नहीं भैया, या तो फिर आप क्या कीजिए, पर ईयर जो हमारा इंटरेस्ट बनता है पर ईयर का पर ईयर देते जाइए, नहीं अगर आप नहीं दीजिएगा तो उस अमाउंट पे भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगले साल के लिए क्या लेंगे, आपसे इंटरेस्ट लेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, अच्छा पहले कितना था 1000 प्रिंसिपल वैल्यू, साल भर के अंत में कितना एक्स्ट्रा रुपया हो गया, 100 रुपया इंटरेस्ट बढ़ गया। और क्या है कि भैया तो फिर दे दीजिए हमको, और नहीं दीजिए तो इसको भी प्रिंसिपल वैल्यू में कहो हाँ कि ना। 10% किसमें जुड़ा, प्रिंसिपल वैल्यू में, प्रिंसिपल वैल्यू और प्लस में इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर हो कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको कहते हैं बेटा रे अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड का कैमरा में दिख रहा है, धन्यवाद।
ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा था, आप लोग नहीं बोले हैं, बहुत अच्छा किए। आप लोग बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं। तो ये अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, जो आप पैसा लिए और उस पर जो इंटरेस्ट लगा, दोनों मिला करके ना दीजिएगा जी। अमाउंट का मतलब होता है टोटल मनी रिटर्न। किसको? लेंडर। किसको दिया जाएगा? लेंडर को। किसके द्वारा? बाय बोरोवर एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड। एट द एंड ऑफ, मतलब ये टोटल मनी की बात हो रही है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू जो आप लिए थे और प्लस जो इंटरेस्ट आप एक्स्ट्रा देंगे। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? चेहरा लग रहा, हंस लो, चेहरा बताओ, स्माइल रखो, है फोटोग्राफी जैसा स्माइल रखो, स्माइल प्लीज। इतना पसीना बाहर में पड़ा है, फिर भी करो, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। अब ये ऐसा ही हो, ऐसा ही जोड़ दोगे, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो कोई तकलीफ। इसमें तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कब का लगा तो प्रिंसिपल वैल्यू थ्रू आउट द टाइम पीरियड सेम रहेगा। और उसको लगा दे भाई तो घाटा लग रहा है, थम जाओ, तब वही आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा देखो, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? 100 रुपये। ये 1 ईयर का हो गया, कितने ईयर का? 1 ईयर का हो गया। अब देखो क्या होगा, 1 ईयर के बाद क्या होगा? 1 ईयर के बाद क्या होगा? बाद में क्या होगा? 1 ईयर के बाद क्या होगा? ये वाला पैसा इसमें जोड़ के अगले साल के लिए प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। बोलो हाथ में। ये सब नोट कर सकता है क्या? दिखा दूं? तुम नोट किए हो? कहाँ नोट करोगे? तुम दोबारा पढ़ लेना, वही जो लिखोगे। हाँ, मैं वीडियो जो अपलोड नोट कर दो, ठीक है? इतना कोई तकलीफ है? ऐसा ही कैसे लिखना समझ आएगा? ऐसा भी समझ आएगा? पर ऐसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, सही बेस्ट। मान लो प्रिंसिपल वैल्यू है 10,000, कितना रुपीस? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/3% कितना? और टाइम जो है वो है 6 ईयर। जल्दी से निकालो, ऐसा ही निकालना है और अमाउंट वैल्यू भी निकालना है। बउआ देखिए, अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? थोड़ा सा फ्रैक्शनल क्या है, कोई बात नहीं, इसको क्या लिख दोगे? 3/3%। ऐसा क्या होता है? यहाँ पर लगा दो, सॉल्यूशन वाले कहते हैं कि है ऐसा क्या होता है? PRT बाई T कितना है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20 इंटू टाइम कितना है? ऑल अपॉन कितना? वैल्यू कितना होगा? रुपया में होगा कि नहीं होगा? 3 से कितना टाइम्स कैंसिल और 2 टाइम्स, डबल 0 से डबल 0, 2 2 जा 4, 1 0 2 0 3 0, कितना होगा? 4,000। ये क्या होगा? ये क्या होगा आपका? इंटरेस्ट। ये क्या होगा? सिंस अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 प्लस 4,000, तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट वैल्यू। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो नहीं समझ में आया? आ गया? इसी में एक फॉर्मूला था कि मान लो कि अगर अमाउंट दे रखा है तो वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अब इसको तोड़ोगे जरा सा, P प्लस ये PRT बाई 100 है कि नहीं? है ना? तो A बराबर 100 LCM तो क्या हो जाएगा? 100P प्लस PRT। हाँ, होगा कि नहीं होगा? P कॉमन है कि नहीं है? अमाउंट इंटू 100 बराबर P इंटू यहाँ क्या बचेगा? 100 प्लस R इंटू। तो यहाँ से अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 100 प्लस R और T के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दोगे। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ हो, अमाउंट दिया हुआ हो, प्रिंसिपल एसआई दिया रहता है, प्रिंसिपल निकालोगे जी।
ऐसा ही नहीं दिया हो तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला को ब्रेक करके तब वैल्यू डाल देना बन जाएगा, या फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू क्या था? सेम था। यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू क्या था? सेम था। और प्रिंसिपल वैल्यू सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। अब कहानी किसकी हो जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट। किसकी हो जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट वो टाइप ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है बताए थे हम, फिर बता रहे हैं। देख तो ये क्या हुआ, ये तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट आया था, ये फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल कितना था? 1000। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% पर टाइम कितना निकाले? 1 ईयर। तो यहाँ का इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 रुपीज। तो कहेंगे कि अमाउंट एट द एंड ऑफ, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये क्या हो जाएगा? ₹1000 प्लस बताइए 3 साल के लिए निकालना है। कितने साल के लिए? 3 साल। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर प्रिंसिपल कौन होगा? तो फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का बोलो बोलो, और सेकेंड ईयर का ये क्या हो गया? 1100। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, कोई चेंज फिलहाल नहीं है। टाइम कितना साल है? 1 ईयर। उधर दूसरे साल में कितने साल रहेगा? उधर 22 से कितना साल होगा? 23 लोग ये मान लो। यहाँ इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, उधर 100 रुपये। तो पहला साल 100 रुपये इंटरेस्ट लगा, अब 110 रुपये लग गया। अब 110 एक साल लगा नहीं लगा? 10 रुपये बढ़िया, 100 का 10%, 100 का 10% बढ़ गया इंटरेस्ट। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, रुपीज 1100 प्लस 110, ये कितना का? रुपीज 100, 1210, 1210 इसको मिला दे। कटिंग कर और वो डेबिट क्या पता चला? याद रहेगा? तो फिर भूल जाओगे, आज भूल गए थे ना। सुनो, अमाउंट एट द एंड ऑफ हो गया। अब चलेंगे किसमें? तीसरे साल में। किस साल में? तीसरे साल, फॉर थर्ड ईयर। प्रिंसिपल वैल्यू अधिकतर सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट था वही प्रिंसिपल वैल्यू, थर्ड ईयर की वही प्रिंसिपल वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है क्या? टाइम चेंज हुआ है क्या? इंटरेस्ट चेंज हुआ होगा, इंटरेस्ट चेंज हुआ। आई क्या हो जाएगा? पी आर टी अपॉन, अब कितना हो गया? 121। अब ये 120, ये जो 110 रुपया था उसका भी 10 रुपया जुड़ गया, 10 रुपया का कितना? 11 रुपया जुड़ गया। तो पहले 110 रुपया था, 11 रुपया जुड़ गया, 110 रुपया। ठीक है, अब फाइनली अमाउंट एट द एंड ऑफ, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर क्या होगा? 1210 रुपया प्लस 120 कितना हो जाएगा? 1331। तीसरे ईयर के अंत में अमाउंट कितना है? 1331। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अमाउंट माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा भाई। अमाउंट कितना है? 1331 माइनस 1000 कितना हो गया? 300। यही अब 3 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगा होता तो इंटरेस्ट कितना बनता? देखो तो ऐसा कितना होता? पी और पी कितना? 3 बाई ऐसा है, हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, CIC सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम किस पर कि अगला करेंगे 5 साल के लिए, 5 साल बढ़ते जाएंगे नहीं बेटा, उसके लिए फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? ये कितना एक्स्ट्रा लगा? 10%। ये कितना? 10% ऑफ 1000 है कि नहीं? नहीं
10% एक्स्ट्रा लग रहा है। तो एक्चुअल में ये 1000 जो था अपना कितना था 100%। कोई नंबर अपना कितना होता है 100% होता है कि नहीं होता है? कोई भी नंबर खुद में क्या होता है 100%। खुद का 100% होता है खुद का। तो 100% ये कितना हो गया 10%। कितना हो गया 100 अगर नहीं तो 1100 है ना 1100 पूछेंगे 1100 या कितना परसेंट तो है ना कीजिएगा 1100 बाई 1000 इंटू 100% नहीं करोगे डबल जीरो 10 से 10 कितना है 110% आया कि नहीं है इसका 1000 इसका ये बराबर कर सकते हो 110% ऑफ 1000 कर सकते हो। यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया 110% ऑफ 1000। इसका 10% एक्स्ट्रा लगा नहीं लगा ये इसका 110% होगा कि नहीं होगा और ये 10% हुआ इस पूरे का इसका 10%। ये खुद में 100% ध्यान समझो ये खुद में अपना 100% एक्स्ट्रा कितना लगा ये जो वैल्यू है 1210 वो 1100 का 110% है कि नहीं देखो 1210 कितना परसेंट है किसका 1100 का 11 से 11 वाले 123 आ रहा है कि नहीं आ रहा ये 1210 रुपया जो तुमको दिख रहा है वो 110% है किसका 1100 का। ये 1100 क्या था 110% ऑफ 1000 इसको लिख सकते हो 110% ऑफ 110% ऑफ 1000। 110% कितना बढ़ा गया पावर कितना हो जाएगा यहाँ 1 साल में पावर कितना था 2 साल में 2 तीसरे साल में क्या हो जाएगा 3 तीसरे साल में कितना हो जाएगा 3 ऐसा होगा। ये देखो 1210 क्या है 110% ऑफ 110% ऑफ 1000 यही है ना नहीं है क्या नहीं है नहीं समझा तो बोल दो नहीं समझा तो बोल दो बात नहीं करना नहीं आया अरे आया कि नहीं ये 110% एक कौन सा का था और इसका 110% ये है तो मेरा तुम्हारा 110% हम है हमारा 110% मानो 100 है तो तुम्हारे 110% का 110% 100 है कि नहीं है बोलो है कि नहीं ये तो हो गया। अब ये कितना है इसका 110% देख लो 1331 किसका 1210 परसेंटेज 0 से 0 कट गया ये 121 से 11 वाला कट जाएगा 110% आया कि नहीं है। तो ये जो वैल्यू है 1331 ये क्या है 110% ऑफ किसका 1210 ये 1210 क्या है 110% ऑफ 1100 ये 1100 क्या है यहाँ तो सब सेम चलेगा 110% ऑफ 1000 आया कि नहीं आया 110% कितना बार चला 3 बार ऑफ में तो मल्टीप्लाई ही ना होता है। ये जो फाइनल अमाउंट आ रहा है जो 1331 रुपया है ये क्या है 110% का पावर कितना 3 गुना कितना 1000 बोलो हाँ कि ना अब देखो ये पहला अमाउंट का है कि नहीं है ये 110% को 100 प्लस 10% कर सकते हो पावर कितना 3 इंटू 1 कर सकते हो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बट्टा का होता है कि नहीं होता तो दो इसको 100 बाई 100 प्लस 10 बाई 100 कर सकते नहीं कर सकते हो
अरे बेटा a प्लस b बाई सी का मतलब क्या है? a बाई सी प्लस दोनों का बटा में ना है, एक सेपरेट करो दोनों के बटा में आएगा। कट गया कि नहीं कट गया? ठीक है, उसको रहने लेना। इनटू कितना? एक है 1000 इनटू यहाँ 1 प्लस 10 बाई पावर कितना? 3 ये 10 का 100% था कि नहीं था? आर का वैल्यू था कि नहीं था? ये प्रिंसिपल वैल्यू था कि नहीं था? हम वेरिएबल अगर नहीं समझाए हैं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? p into 1 plus r by 100 to power 3 यहाँ 3 है, यहाँ क्या 3 है, तो 3 बार आया, n बार आएगा तो क्या होगा? n ही स्केलर आएगा कि 110 में कितना होगा? n टाइम्स आएगा, n टाइम्स नहीं आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? पावर कितना हो जाएगा? जितना बार आएगा उतना ही पावर बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन कब? जब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तब रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल जाएगा तो नहीं होगा ऐसा। पहला साल 10% एक्स्ट्रा लगा, 110% हो गया। दूसरे साल वाला 12% एक्स्ट्रा लगा, 112% हो गया। पहले साल का जो अमाउंट आएगा उसका 112% हो जाएगा तीसरे साल में। नहीं, फिर उसका 15% लगा, फिर उसका फिर 8% लग गया, तो उसका फिर 108% लगेगा जी अमाउंट। हुआ कि नहीं हुआ? यही होता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला ऐसे आता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? सीआई में अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर कितना? n। शुरू में लिख करके बताए थे, ठीक है? तो लिखे हुए अच्छी बात है, नहीं लिखे हुए तो समझ लीजिए। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? पर एनम था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? पर एनम। अच्छा, पहले सीआई निकाल लीजिए। सीआई क्या हो जाता है? अमाउंट माइनस फॉर्मूला उसमें लिखी थी तो p कॉमन हो जाएगा 1 प्लस r बाई 100 टू पावर n माइनस का हो जाएगा 1। ये सीआई का फॉर्मूला। अमाउंट जनरली अमाउंट आप निकाल लो, बाद में अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लो, तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अब कहेगा क्या ना भाई 12% तो साल का ले रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट हुआ हम जोड़ देंगे 3 महीना का। 3 महीना का इंटरेस्ट पहले हमको आप दे दीजिए, 3 महीना का इंटरेस्ट दे दीजिए। 3 महीना पर प्रिंसिपल चौथा महीने के लिए बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? अरे बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? साल में प्रिंसिपल कितना बार बदलेगा? अरे साल में कितना? 3 महीना। 3 महीना का कितना पार्ट? 4। पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीना, चौथा 3 महीना। 4 बार 3-3 महीने का ग्रुप हुआ तब ना 12 महीने का एक साल। 3 महीने को कहते हैं 1 क्वार्टर। क्या कहते हैं? 1 क्वार्टर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको पर एनम दिया हुआ है, साल में लगा 12%, तो 3 महीना में कितना लगेगा? पूरे साल भर का 12% लगेगा, 3 महीने का कितना लगेगा? 3%। 12 महीना में 12, एक साल में कितना होता है? 12 महीना। एक साल में कितना होता है? और 12 महीना का कितना लगा? 12%। एक महीने का कितना लगा? 1%। तो 3 महीने का कितना लगेगा? बटा 4 हो गया कि नहीं 12 का? और कितने क्वार्टर हो गए? 4। कंपाउंड कितना बार लगेगा? 4 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 1/4। यही कॉन्सेप्ट है। फार्मूला अलग अलग कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि पहले हाफ एनम होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। साल में 2 हाफ एनम होगा नहीं होगा? पहला 6 माही, दूसरा 6 माही। पहला हाफ ईयर, दूसरा हाफ ईयर। बोलो हाफ की ना? पहला हाफ ईयर, बोलो हाफ की ना? पहला का हाफ ईयर में हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगेगा। 4 रोटी का प्लेट है, तुम 2 ही रोटी में हाफ प्लेट का पैसा लोगे? नहीं, तो वो नहीं, हम हाफ प्लेट आप प्लेट बेचते हैं, लीजिए पूरा प्लेट का पैसा। ऐसा करोगे क्या? तुम तो लड़ जाओगे अगर फुल प्लेट का पैसा लेगा तो। हाँ, यहाँ इंटरेस्ट आपको साल भर का दे दोगे 6 महीना में? नहीं तो 6 महीना का इंटरेस्ट दोगे। 6 महीना का इंटरेस्ट तो साल भर का आधा ना होगा। 2 दुबाई हुआ, 2 को 6 माही हुआ, 2 हाफ एनम हुआ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देना? हाफ कर देना। ऐसा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले अगर 10% पर एनम था तो हाफ एनम में कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है? अब पहले तो टाइम 1 ईयर था, इनके लिए तो 1 डाला था, अब इनके लिए कितना डालेंगे? 2 डालेंगे। एक साल में कितना 6 माही? 2। एक साल में कितना हाफ ईयर? 2। टाइम तो दोगुना होगा, 2 बार तो कौन होगा नहीं होगा?
पहला का 6 महीना में इंटरेस्ट जोड़ करके उसके एंड में अमाउंट निकाल दिए, वो होगा प्रिंसिपल वैल्यू के नेक्स्ट 6 महीना के लिए होगा कि नहीं? पावर 2 होगा कि नहीं? तो जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही तुमको पर एनम देगा, आपको देगा कि भैया फाइंड द इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, व्हेन इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली अगर कंपाउंडेड है तो क्या हो जाएगा बोलो? 7:25 में क्लास छोड़ दीजिएगा और 5 मिनट दीजिएगा, हम 7:15 में छोड़ देंगे मैडम। 25 दिन मिलेगा ना मैडम 7:15 में छोड़ देंगे, टाइम हो रहा है 7:15। हम 15 नहीं बोलेंगे। 2 मिनट में छोड़ देंगे। ये पीरियड पीरियड मिलेगा और जहाँ भी जो भी टीचर से प्रॉब्लम है वहाँ क्लियर कमेंट बॉक्स में भरना है। सब लोग सुन लो, बाद में कोई पेरेंट्स से कंप्लेन नहीं करेगा कि ये नहीं ठीक है भाई, सेमी एनुअली होगा है बबुआ अलग पास दो। जहाँ भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर क्लियर लिखना है, बाद में पेरेंट्स को बताएगा कैसे ठीक है, सेमी एनुअली में क्या होगा? हाँ 2 का सेमी एनुअल यस सर लक्षित। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। क्या मतलब है? अरे क्या मतलब है? छोड़ देंगे सुन। यहाँ देखो सर, यहाँ बात करें यार, सेमी 2 सेमी एनुअल हुआ कितना हुआ? कोई फील नहीं करेगा सर के जाने के बाद फॉर्म फिल 2 सेमी एनुअल हुआ कितना हुआ? 2 सेमी एनुअल हुआ। तो क्या हुआ? एक साल में 2 सेमी एनुअल हुआ। अरे हुआ कि नहीं? हुआ तो 2 बार कंपाउंड हुआ। रेट को हाफ कर दोगे, टाइम को 2 गुना हो गया। क्वार्टर होगा तो रेट को 1/4 कर दोगे, टाइम को 4 गुना। ठीक है, क्लियर? अब अगर अलग अलग साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन का अगर फॉर्मूला से बनेगा तो कितना साल होता है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1000 इनटू 1 प्लस रेट परसेंट बाय 100 पावर कितना था? 3। एक दूसरे किलो कट गया, ये 1 का रेट हुआ कि नहीं हुआ? या 10 एलसीएम हो जाएगा, हो जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 1 पावर 3 होगा नहीं होगा? 1000 इनटू 11 बाय 100 11 बाय 10। 11 का क्यूब कितना होता है? 1321। 13 का क्यूब 1 पे 300 नाम कट गया, कितना है? अब आसान हो गया, ये भी डाउट फॉर्मूला था। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिफरेंट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो फिर क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट। पहला साल के लिए मान लो R1% है, दूसरे साल के लिए R2, तीसरे साल के लिए R3, एनवें साल के लिए RN। तो पहला साल में प्रिंसिपल का कितना? 100 प्लस R1%। 100% तो प्रिंसिपल खुद में है, R1% एक्स्ट्रा लगेगा। 100 प्लस R1 अब बटा में परसेंट, इसको डिवाइड करोगे अलग अलग करोगे, 100/100 प्लस R1/100 आएगी। यहाँ होता है R1/100 इनटू 1 प्लस R2/100। ये मल्टीप्लाई होने से लगता है डॉट 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 1 प्लस RN/100। ठीक है, क्लियर? अब एक कंडीशन आएगा जब क्या होगा? फ्रैक्शनल होगा। टाइम क्या होगा? 2 साल 3 महीना। 2 साल तो पूरा साल है, लेकिन बाकी तो 3 महीना है। अब मान लो कंपाउंडेड है एनुअली, कंपाउंडेड क्या है? 1 साल का। 3 महीने का लगेगा इंटरेस्ट, 1 साल का दोगे तो 3 महीने, तीसरे साल में 3 महीने का इंटरेस्ट दोगे, 3 साल का थोड़ी दोगे। तीसरे साल में पूरे साल को के लिए दोगे, 3 महीने को दोगे। तो 3 महीना क्या है? 1/4 है। 1/4 तो एक ही क्वार्टर के लिए निकाल रहे हो, 3 महीना एक ही क्वार्टर है, तो रेट को कर दोगे उसके लिए 1/4। क्वार्टर तो एक ही है, तो पावर कितना होगा? 1। मतलब उस स्थिति में मान लो कि
टाइम तुम्हारा इससे चला गया 2 साल 3 महीने, अगर 2 साल प्लस 3 बटा 12 ईयर रहेगा, महीना को ईयर में चेंज कर दोगे 1/, ये क्या होगा 2 होल 1/, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r/100, ये जो होल वाला है उसका पावर दे देंगे, होल वाले का इनटू 1 प्लस r/100, ये कितना है 1/, r को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1/4 है, 1/4 से या 2/3 हो तो 2/3 से, क्लियर है। एग्जाम्पल इस टाइप करके लाना है, अगला दिन कंप्लीट नहीं दोबारा बताएं, नहीं होगा डाउट होगा बताएं, ठीक है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।